हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। और इस बार मैं एक ऐसे संयोग की बात कर रहा हूँ जो ये संयोग जब भी घटा तो दुनिया में ऐसी बर्बादी हुई कि पूछिए मत। और तबाही का तो अता पता नहीं। बहरहाल मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे संयोग जिसने दुनिया को हिलाए हैं। ईरान और इजराइल वॉर में भी वो संयोग दिख रहा है। और वो ऐसा संयोग दिख रहा है जो यकीनन पहले से कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें संयोग वैसा दो तरफ से दिख रहा है, दो तरह का दिख रहा है। और ये संयोग मतलब दो, मैं तो दो कह रहा था, मुझे अभी अभी याद आया, तीन तीन संयोग बहुत ही घातक दिख रहे हैं। और उस घातक संयोग को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया में उनको लेकर के बहुत भारी चर्चा है। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हैं, लेकिन उनका होना और इस संयोग जो जिस संयोग के बारे में बात कर रहा हूँ वो उनके साथ भी घटित हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे इंडिया में कृष्ण भगवान है, उनके साथ में भी ये संयोग घटा है। जैसे राम है, उनके साथ में भी ये संयोग घटा है, जो ईरान और इजराइल के बीच में घटने वाला संयोग है। ईरान और इजराइल के बीच जो घटा है ये संयोग, या ये जो संयोग बना है, इस संयोग में उनसे तीन गुना ज्यादा संयोग बन रहा है। अब मैं आपको ज्यादा उलझाता नहीं हूँ, सिंपल सा सामने लेकर के आता हूँ इन सारी चीजों को। कि जैसे हम देखते हैं कि राम और रावण, ये दोनों नाम ऐसा लगता है कि जैसे दो भाई हैं। उसामा, ओबामा, ऐसा लगता है जैसे दो भाई हैं। कृष्ण और कंस, ऐसा लगता है जैसे दो भाई हैं। या फिर पाकिस्तान के नवाज या नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है जैसे दो भाई हैं। ऐसा ही तेहरान, तेल अवीव, ऐसा नहीं लगता कि आपके भाई हैं। इजराइल, ईरान, ये दोनों नाम ऐसा नहीं लगता कि आपके भाई हैं, आपस में ये भाई हैं। तो इस तरह का जब भी संयोग बना है। अच्छा, मैं एक और बात कह रहा था कि तीसरा संयोग जो है वो इजराइल वॉर में और बना है। हमास, हूथी, हिजबुल्ला, और एक इराक से भी है, उसका भी एच से नाम शुरू होता है। तो इस तरह के जब संयोग बनते हैं तो यकीनन हमें लगता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो मतलब दुनिया पे बहुत ज्यादा असर डालती है। आप इसे ज्योतिषी विद्या भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें इफेक्टिव रही है, आगे भी दिखी है। ये संयोग ऐसा है, भले से आप इसे नकार सकते हैं। एक जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके अंदर नकारने की क्षमता ज्यादा होती है, वो नकार देते हैं। लेकिन इस तरह के संयोग अक्सर जो देखे गए हैं ये बहुत ही घातक साबित हुए। और मुझे लगता है कि इस बार इजराइल ने ईरान पे जो अटैक किया है, और इस ईरान ने वापस से इजराइल पे जो अटैक किया है, तो ये संयोग लगता है कि कुछ ना कुछ साबित करके जाएगा। और वो सिद्ध करेगा कि इस तरह का जो संयोग होता है वो यकीनन अपने आप में बहुत ताकत रखता है, और वो दुनिया को दहलाने की का भी ताकत रखता है। तो अब हम देखेंगे कि यह संयोग संयोग क्या रूप लाता है। इसराइल और ईरान के बीच में जो ये रसाकसी चल रही है, ये कहाँ तक जाती है और किस हद पे जाकर के ये रुकता है। दोनों में से कौन खाक होता है और कौन विजय होता है। यानी कि हमने देखा है लंका को राम ने खाक किया है, या रावण का घमंड हो रहा है। अब इसमें यह होता है कि इजराइल का घमंड क्या ईरान तोड़ पाता है। क्योंकि वजह यह है कि हम लंका को कंपेयर करते हैं एक समृद्ध सल्तनत से, और इजराइल को भी हम आज मतलब मानते हैं कि वो समृद्ध राज्य है, जैसे कभी लंका हुआ करता था। तो यकीनन जब हम समृद्ध को देखते हैं और एक कमजोर पक्ष को देखते हैं, तो लोगों का झुकाव अक्सर कमजोर पक्ष की तरफ
होता है, समृद्धि की तरफ नहीं होता है। और ये माना जाता है कि समृद्ध का घमंड अक्सर कमजोर लोग तोड़ देते हैं। तो आइए ये संयोग को हम लोग सभी अपने ध्यान में रखते हैं और आगे नजर बनाए रखेंगे कि ये संयोग आखिर क्या रंग लाता है। आप हमारे साथ बने हैं। थैंक यू।